अतीत में ऐश मुफारा ने हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की थी, शायद जरूरत से भी ज्यादा। और वह हमेशा खुले और ईमानदार रहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि जो बातें वह साझा कर रहे थे वे जरूरी नहीं कि अच्छा असर डाल रही थीं। उनकी पारदर्शिता के कारण लोग उनकी कही बातों से अलग कुछ लिखने लगे थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा। जब वह यह कर रहे थे, जब यह तूफान चल रहा था, तब भी ऐश काम कर रहे थे, और मैं चाहता हूं कि हर कोई यह समझे। वह हमेशा यहां रहे हैं, हमेशा काम करते रहे हैं, चाहे उन्होंने जितनी भी मुश्किलें झेली हों। तो जहां तक सच्चाई की बात है, आज मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, वह यही है, और यही बात मैंने उस संदेश से समझी। मुझे लगता है कि हम में से हर कोई उसमें से कुछ अलग निकालेगा, लेकिन मैंने यही समझा। आखिरी कुछ महीनों में ऐश मुफारा ने कहा था, आप मेरी कहानी जानेंगे, आप जानेंगे कि क्या हो रहा है। मेरा मानना है, मेरी राय में, यह संदेश जिसे मैं अभी देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें अलग अलग बातें पढ़ता रहता हूं, उसी यात्रा की शुरुआत है जो उन्होंने झेली थी। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि वह सब कुछ साझा करेंगे, अपराधियों के बारे में, चोरी के बारे में, बेईमानी के बारे में और वफादार न होने के बारे में। वह यह सब साझा करने वाले हैं। अब मुझे नहीं लगता कि वह नाम बताएंगे, लेकिन वह सच में चाहते हैं कि आप समझें कि उन्हें हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, हम सबके लिए था, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इस बारे में सोचें। अपने आसपास के उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने शायद आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। मैं नॉरेल वॉलकॉट को जानता हूं, और वह भी दूसरों के लिए साझा करती है। वह अनाथालयों में मदद करती है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग कई अनाथालयों में मदद करते हैं। सीड्स अकादमी, ये हम आपको प्यार करते हैं। जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। ये वे लोग हैं जो सच में दूसरों के लिए अपनी राह से हटकर बलिदान देते हैं। आश मुफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। यही वह हमेशा से करते आए हैं, और यही सब कुछ है, यही उन्होंने हमेशा किया है, लेकिन उन्होंने कल से आपको बताना शुरू किया कि असल में क्या चल रहा था, एक बहुत ही छोटे तरीके से। मुझे लगता है कि भविष्य में आप और भी कुछ देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, जब आपके पास किसी को बताने का कोई जरिया ना हो और सब कुछ अपने अंदर ही रखना पड़े, तो वह बहुत बहुत ये तकलीफ देह है, करना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बस, आप जानते हैं, उस छोटे से वॉल्व को खोला और थोड़ा दबाव बाहर निकाला और कहा, सुनो, मैं अब धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि वे समझें कि मैंने कभी हार नहीं मानी। जब उन्होंने वहां कहा, उह, किसी भी एजेंसी ने हमारे दरवाजे कभी बंद नहीं किए, और बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत भ्रमित थे, कंपनी ने कभी रुकना बंद नहीं किया, चाहे वह जितनी भी परेशानियों से गुजर रहे थे, कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी नहीं। और उन्होंने यह कई बार कहा, सिर्फ भगवान ही हमें रोक सकते हैं। तो आप जानते हैं, हर कप्तान, नाव का कप्तान, उसे तूफानों से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन वे जानते हैं कि एक बार जब वे उस तूफान से निकल जाएंगे तो आगे का सफर आसान होगा। ये उन्हें यह भी सिखाता है कि उन्होंने उस तूफान में क्या गलत किया या क्या सही किया। ऐश मुफारा ने बहुत सी चीजें सही की हैं। क्या आपने ये देखा है? मुझे नहीं लगता कि आपने देखा है। क्या आप समझते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं समझते। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादातर लोग, हम झूठ नहीं बोलेंगे, पैसा एक बड़ी चीज़ है, हम पैसा कमाएँगे, हमें यह मिलेगा। लेकिन मैंने हमेशा यही समझा, और आप सभी लोगों से जो मैंने देखा, वह ये है कि ये लोग लोगों की परवाह करते हैं, ठीक है? उन्हें पता है कि उनके रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है, वे इसे समझते हैं। लेकिन अब उनके पास यह फायदा है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वे जिसे चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी भी बहुत लोगों की मदद करते हैं, और मैं इसके लिए आप पर बहुत बहुत गर्व करता हूं। हमें हमेशा लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ वैसा ही है जैसा बाइबल कहती है। आप जानते हैं, दाएं हाथ को ना पता चले कि बाएं हाथ क्या कर रहा है। एंड ये एक अच्छी बात है। लेकिन यार, मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम वाकई आगे बढ़ेंगे, और मैंने कुछ हफ्ते पहले ऐसे भी यही कहा था कि जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा, तो मैं उसे जरूर करता हूं। हाँ, मैं बेघर लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं लोगों को खाना खिलाना चाहता हूं, आप सभी के साथ मिलकर। और मुझे एक के बाद एक खूबसूरत लोगों से संदेश मिलते हैं जो कहते हैं, क्रिस, मैं अपने समुदाय में यही करना चाहता हूं, और यही बात मुझे सुनना सबसे अच्छा लगता है। ये संदेश, इसमें वह चुनौतियों के बारे में बात कर रहा है।
इसमें बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जिसे हम ऐश मुफारा कहते हैं, वह कभी भी डगमगाए नहीं, चाहे आप कोई भी शब्द इस्तेमाल करें। उन्होंने हमेशा अपनी आस्था पर कायम रहे। ठीक है? अब हो सकता है कि उनका रास्ता कभी-कभी थोड़ा रुक गया हो, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, और यही बात मैं हर दिन यहां आकर कहूंगा। मुझे लगता है कि जब भी वह अचानक सामने आते हैं, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं लोगों का ध्यान अपनी बात समझाने की ओर लाना चाहता हूं, और शायद आप इसे अलग तरह से देखें, लेकिन इसे पढ़ें, पढ़ें, पढ़ें। जितना भी बुरा हुआ, हम फिर भी सफल हुए। जितना भी बुरा हुआ, हम फिर भी सफल हुए। ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये आपको समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप इसे समझते हैं। ये यात्रा और ये कहानी ऐश मुफर्रा के लिए साझा करना मेरे लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कुछ भी चल रहा था, उसकी वजह से वह बहुत सी बातें सच में नहीं बता सकते थे। लेकिन मुझे लगता है अब वह धीरे-धीरे खुल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वह हमें सब कुछ बताएँगे। मुझे लगता है कि वह बस हमें थोड़े-थोड़े, आप जानते हैं, छोटे-छोटे संकेत देंगे। उन्होंने यहाँ बैक ऑफिस में कुछ संदेश डाले हैं, मुझे लगता है। क्या ये इस हफ्ते 2 थे या पिछले कुछ दिनों में? हम जो वह मुझे नहीं बताते। वह मुझे नहीं बताते, वह बस कर देते हैं। उन्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उन्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रखें। जब मैं अपना बैक ऑफिस खोलता हूँ, जो आपको भी कम से कम दिन में 1 या 2 बार करना चाहिए, और एक नया संदेश देखता हूँ, ओह! न्यूज़ 3, ओह! न्यूज़ 3, इसमें पिछली संदेश से ज़्यादा जानकारी है, और मुझे ये पसंद है। मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने कहा, तो हमने रुकने, जहाज को सही करने और पालों को फिर से सेट करने का फैसला किया। बिल्कुल, आप जानते हैं कि मुझे नावें बहुत पसंद हैं। मुझे हर तरह की नावें पसंद हैं। मैं पाल वाली नावों से ज़्यादा पावर बोट्स पसंद करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह क्या कह रहे हैं। हमें दिशा बदलनी पड़ी। हवा इस तरफ से आ रही थी, तूफान उधर है, हम थोड़ा इधर जाएँगे। यही बात, यह पूरी सोच आपको समझाने की कोशिश कर रही है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितनी भी तेज़ गरज, बिजली या कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएँ। वह बस उसमें से गुजरते रहे, नई दिशा की तलाश करते रहे, नई जगह की तलाश करते रहे। लेकिन सच तो यह है कि मैं कहूँगा, 1 साल, 2 साल पहले वह यह पहले से ही जानते थे। क्या वह यह सबको बताना चाहता था? नहीं, क्योंकि वह कुछ बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा था। बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ, और आप में से बहुत लोग इसे समझते नहीं हैं। मुझे हर रोज़ बहुत से सवाल मिलते हैं, जैसे, "ये कब होगा? मैं किसी को नहीं बताऊँगा क्रिस, कसम से।" मेरे लिए जब लोग मुझे यह कहते हैं, तो वह सबसे मज़ेदार बात होती है। अंदाज़ा लगाओ क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि ये बिल्कुल पास ही है। मुझे पता है कि ये मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, ये आ रही है। मुझे पता है कि मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें हैं, तो उनका समाधान होगा, उन्हें ठीक किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। क्या सिर्फ़ इसी बात से उत्साहित होना काफ़ी नहीं है? ये जानना कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी चल रहा है, आपकी समस्याएँ, आपकी स्थिति, उसके लिए कुछ ऐसा है जो मदद करेगा? यह यह मुझे उत्साहित रखने के लिए काफ़ी है। यह जानना कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुँच रहे हैं, जो इसे चाहता है। हम पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। हमारे पास हो सकता है किसी छोटे से देश में 50 लोग हों, और किसी देश में 10,000 लोग हों, ठीक है? ये वही चीज़ है जिसका उन्होंने सपना देखा। उन्होंने इसका सपना देखा था, और मुझे लगता है कि कभी-कभी उन्हें भी पीछे बैठकर कहना पड़ता है, वाह! क्योंकि कभी-कभी आपको बस पीछे बैठकर देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। क्या उन्होंने सोचा था कि वे ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें झेलेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा सोचा था। अगर आप इसे अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अब भी हमारे साथ हैं, और यह बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। बहुत खूब। मेरी सबसे पसंदीदा बातों में से एक जो उन्होंने वहाँ कही, इसका मतलब है कि आप सत्य को महत्व देते हैं। यह कंपनी, लोग, आप जानते हैं, हम कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप गड़गड़ाहट सुनेंगे। इसके बारे में वास्तविक ईमानदारी से सच्चाई क्या है? नैतिक, साफ। वह गंदा पैसा नहीं चाहता।
ठीक है, गंदा पैसा कहां से आता है? गंदा पैसा झूठ बोलने, लोगों को धोखा देने, लोगों से वादे करने से आता है। वो गंदा पैसा नहीं चाहता, वो साफ और नैतिक पैसा चाहता है। और यही होने वाला है। जब साफ और नैतिक पैसा हम सभी के पास आना शुरू होगा, ठीक है? आपको सोचना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। क्या आप पागल हो जाएंगे और गलत काम करेंगे, या आप अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे? ठीक है, जैसा कि मैंने उनसे उस दिन कहा था, मैंने कहा जानते हो क्या, मैं भगवान के लिए काम करता हूं। एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्रभावित करना चाहता हूं वह भगवान है, सच में। और अगर आप वही करें जो मैंने अभी कहा, तो आपके सामने, आपके पास, आपके बगल में या आपसे ऊपर जो भी आएगा, वे सब ये देखेंगे, अरे ये तो एक अच्छा इंसान है। कभी भी उस रास्ते से मत डिगना। यही मैं करता हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कैसे सोचना चाहिए। मैंने कभी आपको ये नहीं बताया कि आपको कैसे सोचना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ऊपर वाले को प्रभावित करना बहुत बड़ी बात है। ऐश माफारा को धन्यवाद कहना है, बाहर जाकर अच्छा करना। एक बार में एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ये बात लाखों बार कही है। उन्होंने ये बात लाखों बार कही है। मैं इस चैट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए। माफ कीजिए, मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत सारे लोग हैं। संदेश पढ़िए। मैं फिर से कहूंगा, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी। अगर आप इस बात को लेकर उलझन में हैं कि ऐश मफरा आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं, तो मत रहिए, उलझन में मत रहिए। जैसा कि ओलिवर फोंटेनो कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो चीजें अभी चल रही हैं, वे भी बीत जाएंगी। मेरे परिवार के सदस्य भी संघर्षों से गुजर रहे हैं, जैसे आप सभी। मैं उन्हें भी यही बात कहता हूं, यह भी बीत जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे रास्ते में कुछ अच्छा आ रहा है। ये साफ सुथरा और नैतिक है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये लोगों की मदद करता है, ये लोगों से झूठ नहीं बोलता, ये उन्हें सच बताता है। ऐश मफारा ने हमेशा यही कहा है, अगर आप सच के साथ रहते हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं, आप सुनिए, अगर आप लगातार लोगों से झूठ बोलते हैं, तो आप सच को जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद को ही भ्रमित कर देंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कुछ भी कहने या करने से पहले उसके बारे में सोचें, जैसे कि मेरे, आपके या किसी और के बारे में झूठ ही पोस्ट करना। मैं इन्हें हर दिन देखता हूं, ये वो चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं। क्या मैं ऐश को सुझाव भेजता हूं? हाँ, मैं भेजता हूं। और मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो मैं उसे उनके पास भेज सकता हूं। ऐश की एक बात मुझे बहुत पसंद है, वह खुले दिमाग के हैं। वह ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। अब क्योंकि आपने उन्हें नहीं देखा, या आपने उन्हें हाल ही में रेज के यूट्यूब पर नहीं देखा, वह हमेशा ये यूट्यूब वीडियो देखते रहते हैं दोस्त। वह इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी वह ये जानना चाहते हैं कि आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है, दोस्तों, बहनों, भाइयों, परिवार। वह ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। वह बिल्कुल समझना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हर हफ्ते क्रिस, सब लोग ठीक हैं, दुआएं चल रही हैं। मैं उन्हें गंभीर बातों के बारे में बताता हूं, जैसे कि आप जानते हैं, जब पिछले हफ्ते जेनेट बटलर के पति को स्ट्रोक आया था, तो मैंने सबसे पहले किसे फोन किया? सबसे पहले मैंने फोन किया, क्रिस, मुझे अपडेट देते रहना, मुझे अपडेट देते रहना। मैं नहीं, मैंने कभी किसी सीईओ को यह कहते नहीं सुना, अरे क्या हुआ, सब ठीक है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? ऐसे ही है ऐश मुफारा, कंपनी का नाम होना चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मुझे नहीं पता नाम क्या है, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो ये एक अच्छा संदेश देता है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, आप इसे जो भी कहना चाहें, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, मैं उत्साहित हूं, मैं जोश में हूं। मैं इस बात से जोश में हूं कि वह यह जान रहा है कि जिन लोगों पर वह भरोसा नहीं करता था, या जिन पर उसने पूरा भरोसा किया था, वे उसके प्रति वफादार नहीं थे। और उसने उस संदेश में क्या कहा? आप जानते हैं, कुछ लोगों ने आपराधिक कृत्य किए, हमें यही करना है।
वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हो सकता जो आपराधिक हो या उसके सिस्टम में कोई आपराधिक या झूठा व्यक्ति हो। वह इसका कोई लेना देना नहीं चाहता। और मैं हर समय सभी को बताता हूं, मैं बहुत सावधान रहूंगा कि कोई झूठी पोस्ट ना डालूं, क्योंकि वह एक झूठ है। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐश मुफारा को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। वह सच चाहता है। मैं यहां इस चैट में आने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं साझा नहीं कर सकता, माफ कीजिए। काश मैं कर पाता। मैं अभी भी सीख रहा हूं। मैं अभी भी सीख रहा हूं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं यह हर दिन नहीं करता। लेकिन जब वह ऐसा संदेश देता है, इतना शक्तिशाली संदेश, तो मुझे इसके बारे में बात करनी ही पड़ती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, क्रिस, क्या ईमानदारी से कहूं तो, और यह ठीक है, क्रिस, तुम्हें क्या लगता है उस संदेश का क्या मतलब था? मैं फिर से कहूंगा, तुम्हारा समय और तुम्हारी आजादी। तुम्हारा समय और तुम्हारी आजादी। मुझे लगता है कि यहां चीजें थोड़ी तेज हो रही हैं। मुझे लगता है मैं फिर से कहूंगा, जैसा कि मेरे शीर्षक में है, तुम्हारा भविष्य स्पष्ट है। ठीक है। सूजी मैक्रे ने कुछ दिन पहले इस बारे में एक शानदार वीडियो बनाया था कि वह क्या कह रहे थे। मुझे विश्वास है कि वह एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगी। मैं उसे हर जगह साझा करूंगा। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि हमारे अलग अलग भाषाओं में भी लोग शानदार वीडियो बना रहे हैं। मैं उन्हें अपने फेसबुक पर अलग अलग भाषाओं में पोस्ट करता हूं, आमतौर पर हिंदी, बांग्ला, अरबी। मैं अगर आप सही संदेश दे रहे हैं और मैं उसे, मेरा मतलब है, उस भाषा में कह रहा हूं, तो यह बहुत अच्छा है। यही हमें करना चाहिए। ठीक है। हमें एक शानदार संदेश देना चाहिए, एक सच्चा ईमानदार संदेश। मुझे विश्वास है कि ऐश मुफारा ने यह बहुत लंबे समय से किया है। ठीक है। 7-8 साल, क्रिस, तुम ये कर रहे हो। मैंने तो ये सिर्फ 5 साल से किया है। 5 साल, और ये काम नहीं है, ये मजा है। जाओ काम करो। मैं फिर से कहूंगा, किसी और के लिए 30 से ज्यादा साल काम करो, हर दिन वहां रहना पड़े, उन्हीं चिड़चिड़े लोगों की बातें सुनो, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, उसने मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी। काश यह 30 साल पहले हुआ होता, लेकिन अब भी मैं इसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि अब मैं दूसरों की जिंदगियां बदल सकता हूं, जहां उन्हें वह सब नहीं करना पड़ेगा जो मैंने या तुमने किया। ठीक है। मैं बस क्रिस जॉनसन हूं। ठीक है। मैं कोई कप्तान नहीं हूं। वह तो बस एक उपाधि थी जिसे मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि मुझे नावें पसंद हैं। यह बस क्रिस जॉनसन है। विनम्र, सेवानिवृत्त और बेहद खुश हूं कि पीटर श्योर नाम के इस व्यक्ति ने मुझे ढूंढा, कि अश मुफारा नाम के इस व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि मुझे तुम्हारा काम पसंद है। यार, मुझे कभी किसी ने इस तरह से स्वीकार नहीं किया, और इसने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। इसीलिए मैं हर किसी को स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि यह एक शानदार एहसास है। यह उनके लिए अच्छा एहसास है, और तुम्हारे लिए भी एक शानदार एहसास है। यार, भगवान का प्यार एक अद्भुत चीज है। हर दिन कुछ साधारण शब्द, हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ साधारण अच्छे शब्द, जिससे ज्यादा बात नहीं की जाती, उनकी जिंदगी बदल सकते हैं, या उन्हें ऐसा महसूस कराएगा। तुम जानते हो, कुछ लोग हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब और टिकटॉक देखे हैं, जिनमें कहा गया है कि कुछ लोग सड़कों पर रहते हैं और वे जाकर उनसे बात करते हैं। और एक आदमी ने सच में मेरा दिल तोड़ दिया और कहा, जानते हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे 2 साल से भी ज्यादा समय बाद बात की है। क्या हम ऐसे लोग बन गए हैं? क्या हम इतने कठोर हो गए हैं कि हम किसी से यह भी नहीं कह सकते, सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो? हम इतने ज्यादा राजनीति में उलझ गए हैं जो हमारे लिए कुछ भी नहीं करती। यार, मैं इस कंपनी के प्रति इतना जुनूनी हो गया हूं, क्योंकि ऐश मुफारे ने हमेशा मुझे, आपको और हम सभी को सिर्फ आने वाली अच्छी खबरों के बारे में ही बताया है ना? मैं आपसे शर्त लगाता हूं, अगर ऐश मुफारे अपनी उंगलियां चटकाकर सब कुछ 10 सेकंड में कर सकते, तो वो जरूर कर देते। लेकिन उन्हें यह सब सही तरीके से करना था, उन्हें हर चीज को देखना था। अब वह बगीचे में जा रहे हैं और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए छंटाई कर रहे हैं। वो छंटाई कर रहे हैं, समझे? अच्छा और नैतिक। ऐश मुफारे, अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो शायद वहां उनकी तस्वीर भी होगी। और जानते हो क्या? 1 साल बाद, 2 साल, 3 साल बाद, अच्छा और नैतिक, आप इसे देखेंगे और वहां आप में से बहुतों की तस्वीरें भी दिखेंगी।
ये कहानी शुरू हुई थी दोस्तों, ये कल शुरू हुई जब उन्होंने वह संदेश बैक ऑफिस में डाला था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा और मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत दुखी होंगे कि उस आदमी को क्या क्या झेलना पड़ा। मुझे लगता है कि आप बहुत खुश भी होंगे कि उन्होंने ये सब सहा और हार नहीं मानी या छोड़ा नहीं। और वह आपसे बस यही चाहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, ईमानदार रहो, नैतिक रहो, जो हो वही रहो, डगमगाओ मत, डगमगाओ मत। उन्होंने उन्होंने हमें अलग अलग एमएलएम कंपनियों के बारे में चेतावनी दी है। अगर आपको याद हो पहले के दिनों में उन्होंने असल में मुझे लगता है 2 हफ्ते पहले हमें फेसबुक के मालिक के साथ क्या होने वाला है इसकी चेतावनी दी थी। और वह बिल्कुल सही थे। 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने बता दिया था कि वह मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमें चेतावनी दी है। उन्होंने कई बार संदेश दिए हैं जब वे कहते हैं जो कर रहे हो उसमें सावधान रहो, अपनी पैसे फालतू चीजों पर बर्बाद मत करो। देखो यही हमारी समस्या है। मुझे लगता है कि ये कई सालों तक मेरी भी बहुत बड़ी समस्या रही है। आप कुछ देखते हो मुझे इसमें शामिल होना ही है, मैं इसे मिस नहीं करना चाहता। देखो हम और मैंने ये लाखों बार कहा है, आप सच में इस बार इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। बाकी सब चीजें आप मिस कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग किसी न किसी ऑनलाइन बिजनेस या कंपनी में थे और वह आपके लिए सफल नहीं हो पाई। शायद आपने उसमें कुछ पैसे भी लगाए क्योंकि आप उस पर विश्वास करते थे और फिर आपको एहसास हुआ मैं क्या कर रहा हूं। तो इस कंपनी से पहले बहुत सारी चीजें आई, इसलिए बहुत से लोग सवाल करते हैं ओह ये भी उन्हीं में से एक और चीज आ गई। लेकिन मैं कभी उस एमएमएलएम चीज में नहीं पड़ा। असल में मैं वाकई खुश हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी कहानियां सुनकर। लेकिन जब मैंने सुना कि वह क्या कह रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी ऐसी है जो इस तरह से शुरू होती है जैसे नमस्ते नमस्ते, मैं ऐश मुफारे हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं यहां मानवता की मदद करने आया हूं। यात्रा शुरू हो चुकी है, कहानियां शुरू हो चुकी हैं, सच्ची कहानियां शुरू हो चुकी हैं। और भाई आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि मैं निश्चित रूप से दुनिया को दिखाने वाला हूं कि ऐश मुफारे कौन है। मैं निश्चित रूप से दुनिया को दिखाऊंगा कि यह कंपनी क्या करने वाली है। मैं निश्चित रूप से उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो इस कंपनी में वफादार थे और वे मेरे साथ मेरे बगल में कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकलेंगे और कहेंगे हम बुराई को कुचल रहे हैं और अच्छाई आ रही है। ऐश मुफारे की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। शायद आप मुझे अगली बार फिर से पॉपअप में देखेंगे। ऐश उत्साहित है। उन्हें कल थोड़ा सा यह सब बाहर निकालने का मौका मिला और मैं इसे समझा भी नहीं सकता। मैं उनकी उत्सुकता को बयान नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे खुद देखें, समझे। मुझे नहीं पता कि वह कब कब जुड़ेंगे या क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं आप उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखेंगे, आप उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखेंगे।